छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पूर्व सीएम के बेटे की गिरफ्तारी के बाद ईडी को लेकर आज कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल ईडी पर निशाना साधा बल्कि उन्होंने बीजेपी की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके की भाजपा की सरकार काम कर रही है छत्तीसगढ़ में और उनको लेकर जो विधानसभा सत्र के दौरान सवाल उठाए जा रहे थे, खासतौर पर पेड़ों की कटाई का मामला, उन्होंने अदानी का भी नाम लिया और इसके साथ में बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की। लेकिन सवाल इस बात का था कि जब ईडी की कार्रवाई हुई, भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी। उन्होंने कहा कि आने वाले 22 तारीख को यानी कि 22 जुलाई को इस मामले को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस जो है वो नेशनल हाईवे जाम करेगी, चक्का जाम करेगी, आर्थिक नाकेबंदी करेगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की माने तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो कार्रवाइयां हो रही है, चाहे वो ईडी करे, सीबीआई करे या अन्य एजेंसियां करे, कोर्ट के जरिए जो निर्देश हैं उनमें भी ये पालन किया जा रहा है। स्वतंत्र एजेंसी है जांच की, वो भी अपने तरीके से काम कर रही है। फिर आखिरकार ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? अगर गड़बड़ियां नहीं की तो लोग बच जाएंगे। राजनीति गर्मा चुकी है छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस आज एकजुट नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल बैठे हुए थे और उन्होंने लगातार बीजेपी, मोदी सरकार और ईडी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। गांव वालों को बंधक बनाने का और आईडी पूरी जंगल खास कर दिए, उस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया गया था और स्थगन प्रस्ताव न आए और धान भटकाने के लिए सुबह 6 बजे पूरे घर में दिल्ली का रेल पड़ा। पिछले समय भी सत्र में, बजट सत्र में मेरे घर दिल्ली और आईटी का रेल पड़ा था और इस समय मैं विधानसभा पहुंचने में सफल। इसके जवाब को लेकर बीजेपी में भी लगातार बयान सामने आए हैं। बीजेपी की तरफ से अजय चंद्राकर ने भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल खड़े किए कि क्या वाकई में कांग्रेस न्यायालय को मानती है, तमाम जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जिनकी जांच की बात वो भी करती हैं, कई बार मांग भी कर चुकी हैं, तो क्या आखिर उनकी जांच को लेकर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? इनको लेकर भी क्या कुछ तंज कसा है अजय चंद्राकर ने, वो भी सुन लीजिए। किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है अभी तक, और जिसको मिली है 2-3 साल बाद, तो उनको छत्तीसगढ़ से बाहर रहने के लिए कहा गया। एजेंसियां यदि गलत कर रही हैं तो न्यायालय तो गलत नहीं कर रहे हैं ना। हमको व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। यदि कोई निर्दोष है तो उस पर कुछ नहीं होगा। जाहिर है छत्तीसगढ़ में अब फिर से एक बार ईडी की कार्रवाई का मुद्दा यहां पर गरमाया हुआ है। वहीं भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद 22 जुलाई यानी कि वही तारीख है जिस दिन तक भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी कोर्ट ने ईडी को सौंपी है, यानी कि उनके पूछताछ के लिए उन्हें समय दिया गया था। उन्होंने जो समय मांगा था उसको 22 जुलाई तक कोर्ट ने दिया है। 22 जुलाई को ही प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाना है। मोदी सरकार को लेकर यहां पर सवाल जो है वो कांग्रेस खड़ा कर रही है, घेरने की कोशिश बीजेपी को यहां पर होगी। सवाल इसी बात का है कि अब इस पर आगे क्या होगा, किस तरीके से ईडी कुछ मामलों के खुलासे कर पाती है या आने वाले समय में और इस मामले में किन्हीं की गिरफ्तारी हो पाती है। आरोप भी लग रहे हैं कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हुई है। साजिशवश जो है वो भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी की गई थी। 100 करोड़ के लेन देन का मसला भी है। ऐसी कई बातें निकलकर सामने आ रही है। लाखों करोड़ों के रुपए की बात, गड़बड़ियां, शराब घोटाले के साथ में अन्य पैसों के लेन देन का जिक्र यहां पर सामने हो रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ईडी की चालान में अब क्या नया खुलासा होता है। कोर्ट में जब वो 22 तारीख को पेश करेंगे, उस दौरान में अगर वो फिर से आने वाले समय के लिए उनकी रिमांड मांगी जाती है तो उसके बाद पूछताछ के लिए कितना समय मिलता है, ये तमाम जो बातें हैं वो आने वाले दिनों में कांग्रेस के प्रदर्शन के साथ में देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।